गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है जो मैं आपको बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। तेज़ी का मतलब है कि आप लोगों को इसमें चल रहा है रिवीजन, जो कि हमने आपको बताया था कि हमारे डिसीजन क्लासेज में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग ज़रूर देखिए। हमारा चल रहा है दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री हाई स्कूल का, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे जो भी क्वेश्चन हमारे आएंगे बोर्ड एग्जाम के लेकर के, जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर के हम आपको 1 नंबर 2 नंबर जो भी क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को लेकर के हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी, वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। उसी के लाइन में हमारा चल रहा था। हमने आपको थोड़ा सा रिएक्शन बता दिया था पिछले वाले क्लास में हमारे। इस अब जो शुरू होगा हमारा वो हमारा होगा जो हमारे बेस है। बेस हमारा जो है वो रिएक्शन करेगा किससे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, यानी कि बेस रिएक्शन विथ रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस। ठीक, रिएक्ट विथ बेस मतलब हमारा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और किसे करेगा रिएक्शन? बेस से करेगा। देखिए यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। देखिए हमने को पहले बताया, ठीक। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड हमने बताया कि इससे पहले मेटेलिक ऑक्साइड, इस पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या चीज है? मतलब मेटल के आगे कोई ऑक्साइड, उसके आगे हम लगा दें मेटल, वो हमारा जाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटल के आगे सॉरी और ऑक्साइड के आगे हम कोई नॉन मेटल लगा तो हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे हम लेते हैं ऑक्साइड O2 लेते हैं, O2 मानते हैं ऑक्साइड है, और एक किसी रिएक्शन इसके अगर लग जाए नॉन मेटेलिक, यानी कि C लग जाए, C माने कार्बन, कार्बन अगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और इसका जो रिएक्शन हो रहा है किससे हो रहा है? बेस से हो रहा है। बेस हमारा क्या है? NaOH। देखिए NaOH का नाम क्या है? NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए बनेगा क्या है? यहां बनेगा हमारा Na2CO3 प्लस। देखिए यहाँ पे क्या बना? सोडियम यहाँ पे इसने रिएक्शन किया NaOH। कौन सा है हमारा नॉन मेटेलिक? कार्बन डाई ऑक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया, किससे रिएक्शन किया? कार्बन डाई ऑक्साइड से, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से इसने रिएक्शन किया, तो हमारे यहाँ पे क्या? देखिए इसे कहते हैं बेस। ठीक। अब देखिए यहाँ ये बना सॉल्ट, और यहाँ पे क्या बना? वाटर बना। मतलब क्या हुआ? मतलब भाई बेस का रिएक्शन किसके साथ होगा तब बनेगा हमारा ये वाटर, सॉल्ट और वाटर एसिड के साथ। ठीक। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, 1 नंबर में पूछ लेगा कि हमारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या फिर नॉन ऑफ दी। तो हमारे किस नेचर का हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे हमारा सॉल्ट बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, और क्या बन गया? यहाँ पे जल बन गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये कौन से नेचर का होता है? ये हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक। और ये बेसिक तो ये है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक। अब देखिए आपको बता दें बेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। टाइप्स ऑफ बेस आपको बता दें। हमारे बेस होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से होते हैं? देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 होता है न्यूट्रल बेस। न्यूट्रल बेस किसे कहते हैं? हमने कहा था न्यूट्रल बेस का मतलब क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में, सॉरी न्यूट्रल बेस में, सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में बताना है, क्योंकि सॉल्ट के बारे में आपको पहले बता दिए हैं। देखिए सॉल्ट बनता कैसे है, हमने को बताया था सॉल्ट कैसे बनता। देखिए सॉल्ट कैसे होता है? जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। और क्या बनता है? H2O। इस रिएक्शन को हम
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो एग्जाम में भी पूछते हैं किस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एसिड बेस जब रिएक्शन करेगा आपस में तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। इसे हम कहते हैं, इस प्रकार से हमारा बनता है बेस बनता है। क्या बनता है? बेस का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। हमारा बेस प्रोड्यूस होता है, दो भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे बेस कितने टाइप के होते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया इसे कहते हैं हिंदी में। अब देखिए नेक्स्ट एक होता है, हमने आपको बताया कि हमारे जो सॉल्ट होते हैं 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, नंबर 2 हमारा होता है एसिडिक सॉल्ट, और नंबर 3 हमारा है बेसिक सॉल्ट। अब देखिए बेसिक सॉल्ट किसे कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहेंगे। देखिए न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब ये होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे, उससे जो सॉल्ट बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब कि कहने का मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये खर्च हो रहा है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, जितना आपने कमाया उतना आप तक खर्च हो गया। सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट क्या हो, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक क्या बनेगा यहाँ पे NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। देखिए NaCl H2O मतलब NaCl का होगा सोडियम हाइड्रोक्लोरिक और H2O का मतलब हो गया पानी। तो यहाँ पे क्या बना, जल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये जो सॉल्ट बना है इसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग, इसे हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे प्लस H2O। अब देखिए एसिडिक सॉल्ट किसे कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट उसे कहेंगे जब हमारा सॉल्ट ऐसा हो जो हम बेस ले रहे हैं, बेस हमारा वीक हो, बेस हमारा वीक हो, जो हमारा एसिड है वो एसिड क्या हमारा हो, एसिड हमारा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इससे जो हमारा बनेगा उससे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने, ठीक। और हम क्या ले रहे हैं, देखिए वीक बेस को तो हम ले रहे हैं NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, वीक बेस। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, देखिए H2O तो कंफर्म बनेगा क्योंकि भाई जल बनना यहाँ पे फिक्स है। देखिए ये क्या यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से और यहाँ से, अब यहाँ बनेगा क्या NH4Cl, ये क्या बना, सॉल्ट बना। किसका सॉल्ट, अमोनियम का सॉल्ट है, क्या बना, वाटर, ठीक। देखो इसे हम कहेंगे, ये हमारा जाएगा अमोनियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए ये हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक, और ये वीक है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो सॉल्ट बनेगा उसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। देखिए बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, बेसिक सॉल्ट हमारा इस तरह से बनेगा जब हम एक वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसे हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। जैसे देखिए हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए वीक बेस क्या है, वीक एसिड क्या है, CH3COOH मतलब कि CH3COOH मतलब इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा एक वीक एसिड है, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3COONA, ये हमारा बना। उसके बाद और क्या बना H2O, ठीक। देखिए इसे हम कहते हैं ये हमारा जो भी सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट हमारा कैसा है, सॉल्ट हमारा वीक सॉल्ट है, सॉरी ये सॉल्ट हमारा कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक। जो भी सॉल्ट बनेगा क्या होगा, या बेसिक सॉल्ट होगा। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, निकल जाएगा तो बनेगा CH3COONA मतलब कि यहाँ पे देखिए सोडियम है, ये हमारा बन जाएगा, हमारा है बेसिक सॉल्ट बन गया। देखिए अब हम आपको बताते हैं pH स्केल के बारे में। देखिए pH स्केल क्या है, pH स्केल किसे कहते हैं। pH स्केल का मतलब है किसी भी हमारे सोल्यूशन में, जो हमारा सोल्यूशन यानी कि हमारा जो एसिड या फिर बेस है, एसिड या बेस में हमारा जो H है यानी कि हाइड्रोजन H प्लस हाइड्रोजन आयन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मेजर करते हैं उसे को हम pH स्केल, जिस स्केल पे मापते हैं या मेजर करते हैं उसको हम pH स्केल बोलते हैं। देखिए pH स्केल हमारा होता कैसा है कि हमारा 0 से शुरू होकर के 14 तक होता है, जबकि हमारे एग्जाम में पूछ देता है। देखिए यहाँ पे होता है बीच में 7, अब देखिए यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1
2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 11 12 13। अब देखिए इसका मिडिल पॉइंट कितना है, 7 है। अब 7 है, देखिए थोड़ा सा इसको इतना थोड़ा सा आपको एक चीज और जानते, देखिए अब इसके ना पहले आपको स्ट्रॉन्ग एसिड जानना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वीक बेस किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, सारी चीजें किसे कहेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है ऐसा एसिड, कोई भी एसिड जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करें यानी कि वाटर में, किसी भी अगर एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो अगर हमको H+, हमारा जो H+ आयन है, H+ आयन बहुत जल्दी जल्दी डिसोसिएट हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, पूर्णतः माने कंप्लीटली। जब H+ आयन वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम किसी भी एसिड को, उस समय हमारा जो H यानी कि जो हमारे एसिड के आयन है, एसिड के आयन पूर्णतः डिसोसिएट हो जाए यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, तो उस तरह का जो एसिड होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमारा कंप्लीटली डिसोसिएट है, यानी कि जो सबसे ज्यादा H+ देगा। यानी कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो H+ की मात्रा ज्यादा देते हैं, ठीक। और हमारे जो वीक बेस, जो हमारे वीक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, उसको इनको हमने पानी में, जैसे मान लीजिए हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl है, इसको जैसे हमने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या है, H+ में और Cl जल्दी से जल्दी है डिसोसिएट अपने अपने आयनों को लेकर के निकल जाएगा। लेकिन अगर वीक एसिड हमारा है, जैसे हमने बताया वीक एसिड आपको बताया CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसको हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि CH3COO माइनस H+, ये इतना जल्दी जल्दी यहाँ पे हमको H+ नहीं मिलेगा, बहुत धीरे धीरे होगा, यह पार्शियली होगा, इसे हम कहेंगे वीक एसिड। इस तरह से हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि देखिए एसिड हमारे जो रहेंगे वो हमको क्या देंगे, यूजुअली H+ देंगे, यूजुअली H+ देंगे, हमेशा H+। देखिए कहीं कहीं एसिड में, क्योंकि अभी हम लोग हाई स्कूल में तो हम लोग H+ जानते हैं, बाकी आगे जब पढ़ेंगे इसके आगे और भी जानकारी है। तो अब देखिए हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हुआ, NaOH, ठीक है। NaOH को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na+ और OH-, मतलब क्या हुआ कि OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जितना ज्यादा देगा, कोई भी बेस जितना ज्यादा वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, या फिर जितने जल्दी जल्दी हाइड्रोक्साइड, भाई कहने मतलब जो चीज जल्दी बनेगी वो जल्दी मिलेगी, तो हाइड्रोक्साइड जो है जल्दी टूटेगा, इसमें जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा NaOH से, तो हमको यहाँ OH ज्यादा मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक बेस किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए NH4OH, ठीक, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NH4 जो रहेगा प्लस OH माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे OH माइनस हमारा यहाँ पे उतनी जल्दी हमको मिल नहीं पाएगा, इसीलिए इसे हम कहेंगे वीक बेस। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा एसिड होता है वो क्या देता है, H+ देता है, और हमारा जो बेस वो क्या देता है, OH माइनस। मतलब इनकी संख्या, इनकी कॉन्सेंट्रेशन जिससे भी हम मापते हैं उसे हम pH स्केल कहते हैं। अब देखिए कौन कितना एसिडिक होगा, कौन कितना बेसिक होगा, ये आपको pH स्केल के बारे में बताएगा। देखिए अब आपको pH स्केल के बारे में देखिए pH स्केल क्या है। देखिए 7 पे जो भी रहेगा इसे कहेंगे न्यूट्रल, ठीक, इधर होगा एसिडिक, इधर होगा बेसिक, ठीक। देखिए जितना ज्यादा जो एसिडिक होगा उसका pH वैल्यू उतना ही कम होगा, मतलब कि देखिए 7 पे रहेगा, जैसे हमने कह दिया 7 पे, 7 माने वाटर, ठीक, वाटर हमारा क्या न्यूट्रल है, ना ही एसिड और ना ही बेस है, वाटर न्यूट्रल, इसका pH वैल्यू 7 होता है। अब देखिए एसिडिक का मतलब हो गया जिसकी pH वैल्यू, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एसिड का जो pH रेंज है कितना होता है, तो 0 से लेकर के 6 के होता है, 6 से ऊपर, मतलब 0 से लेकर 7 के अंदर होता है, 7 के अंदर, ठीक। ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसिड का रेंज हो जाएगा। कभी इसका पूछ लिया तो 7 से लेकर 14 तक हो जाएगा हमारा बेस का रेंज हो जाएगा, ठीक। मतलब जैसे कि अगर हमने कह दिया कि किसी का pH स्केल पे 4 वैल्यू आ रही है, किसी की pH स्केल वैल्यू 3 आ रही है, तो इसमें दोनों में से एसिडिक कौन होगा, एग्जाम में पूछ लिया मान, तो इसमें हमारा ये नहीं कि 4 नंबर बड़ा है तो 4 वाला एसिडिक होगा, नहीं, यहाँ पे हमारा 3 नंबर वाला एसिडिक, मतलब कि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे यानी कि घटेंगे, जो 6 वाला है इससे मोर एसिडिक 5 वाला होगा, 5 वाले से मोर एसिडिक 4 वाला, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अगर किसी भी एसिड का pH वैल्यू 0 है तो वह सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक।
मतलब क्या पीएच वैल्यू अगर कम होगी, जितने कम पीएच वैल्यू होगी वह जो हमारा सोल्यूशन रहेगा हमारा जो है उतने ही एसिडिक होगा, हमारा जो सोल्यूशन वो क्या होगा उतने एसिडिक होगा। और देखिए इधर हम आते हैं बेसिक वाले में, किसी का पीएच स्केल पे 8 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ आप यहाँ पे यह होगा 8 वाला हमारा कम बेसिक है, 12 वाला ज़्यादा। मतलब जैसे इधर बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे हम, तो हमारी बेसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। इधर हम बढ़ेंगे तो हमारी जो हमारी एसिडिक नेचर है वो हमारा बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ 6 से ज़्यादा बेसिक 5 होगा एसिड, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से हमारा 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, ये सब क्या होंगे। इधर हम बढ़ेंगे तो हमारा बेसिक नेचर बढ़ेगा और इधर हम बढ़ेंगे तो हमारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। हम लोग क्या होता है तो एग्जाम में पूछ रहे थे कभी बेसिक नेचर कौन सा, देखिए अगर पूछ लिया किसी का पीएच वैल्यू 14 है तो वह क्या होगा और बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। अगर किसी का वैल्यू 0 है पीएच स्केल पे तो क्या होगा मोर एसिडिक होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पीएच स्केल के बारे में। आपको अगला बताते हैं, अगला हमारा टॉपिक है तो आप देखिए हमने आपको पीएच वैल्यू का मतलब देखिए पीएच वैल्यू का जो हमारे इंपॉर्टेंट हमारी डेली लाइफ में क्या है। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको जानना पड़ेगा ना इसकी जो इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में क्या है। तो पीएच वैल्यू हाउ टू इंपॉर्टेंस इज आवर डेली लाइफ। देखिए डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस है, जैसे देखिए पीएच वैल्यू अगर हमारा जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ये ह्यूमन बॉडी है जो पीएच रेंज के अंदर होती है। हमारी एक ह्यूमन बॉडी पीएच रेंज के अंदर होती है, जैसे जो हम 7 से लेकर के 7.8 या रेंज है हमारा। ठीक, इस रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर कोई भी मनुष्य जीवित रह सकता है, कोई भी व्यक्ति। इससे अगर पीएच वैल्यू कम होगी, ऐसे पीएच वैल्यू ज्यादा होगी तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। या हमारा क्या है, देखिए हमारा जो लाइफ है सेंसिटिव है, हमारे जो मनुष्य के जितने भी सब क्या है, जितने भी ऑर्गन है सब सेंसिटिव है। ठीक, इसीलिए देखिए हमारा जो पीएच वैल्यू हमारा जो जीने का है, जो जीने के लिए पीएच वैल्यू हमको चाहिए और 7 से लेकर के 7.8 के बीच हमको पीएच वैल्यू, अगर इससे ज़्यादा कम होगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, यानी कि हम मर भी सकते हैं। ठीक, अगर इससे पीएच वैल्यू हमारी कम हो जाएगी तो भी हमारी दिक्कत होगी और इससे हमारी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा एसिडिक में आ जाएगा और इससे ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो हमारा बेसिक में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेली लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। अब देखिए एक होता है एसिड रेन होता है। देखिए एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन होता है 5.8। जो भी रेन हो रही है, जो रेन होती है यानी कि जो वर्षा होती है, अगर जो वर्षा का जो यानी कि जो बारिश का जो रेन का वाटर है, अगर रेन के वाटर में 5.8 पीएच वैल्यू के रहेंगे, सभी जो हमारे वाटर जो हमारा जल है उसका पीएच वैल्यू अगर 5.8 रहेगा तो उससे हम कहेंगे कि हम ये कौन सा हो रहा है, ये एसिडिक रेन है। कौन सा रेन है, इसे कहेंगे एसिडिक रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं। तो देखिए अगर 5.8 से हमारा एसिडिक वैल्यू का मतलब और कम हो जाएगा तो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये भी होता है। देखिए जब एसिड रेन होता है तो देखिए एसिड रेन से दिक्कतें क्या होती हैं। जब एसिड रेन होने लगता है तो जो एसिड रेन का जो भी वाटर है, जो भी पानी है हमारे भाई गिरेगा जमीन पे। जब ये पानी कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, नदी यानी कि रिवर में। ठीक, जब ये नदियों में यह पानी जाएगा तो ये पानी क्या करेगा, नदी का जो हमारा जल है यानी कि जो रिवर का वाटर है उसके पीएच वैल्यू को ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे इसके पीएच वैल्यू के डिक्रीज कर देगा तो वहाँ का भी जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी एसिडिक हो जाएगा। और जैसे वहाँ का वाटर एसिडिक हो जाएगा तो उसमें जो रहने वाले हमारे जीव जंतु हैं यानी कि जो भी हमारे मछली वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनकी भी लाइफ को खतरा आ जाता है। इसीलिए वो भी कभी कभी देखते हैं कि कभी देखते हैं बारिश के बाद हम देखते हैं कि कहीं कहीं मछलियाँ तालाब में मर के ऊपर रहती हैं। तो इसका एक कारण क्या होगा, सबसे बड़ा रीजन एसिड रेन। अगर एसिड रेन होगा, एसिड रेन का पानी जैसे नदी में जाएगा, नदी में जाकर जो नदी के पीएच वैल्यू को जब वो डाउन करेगा, जब डाउन करेगा तो वहाँ पे मछलियाँ जीव जंतु भी रहेंगे वो क्या जाएंगे, मरने लगेंगे। तो वहाँ भी होता है कि भाई हमने क्या बताया कि पीएच वैल्यू क्या होता है, संकीर्ण होता है, एक रेंज के इसी रेंज के अंदर जीवन होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया पीएच वैल्यू रेन, एसिडिक रेन हो गया। अब इसके आगे का हमारा जो टॉपिक है वह हमारा है, देखिए हम लोग पीएच वैल्यू का मतलब पीएच वैल्यू हमारा कैसे कैसे हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए पीएच वैल्यू का जरूर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे होता है पीएच वैल्यू। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पेट है, हमारे पेट में यानी कि स्टमक में HCl जो HCl नाम का यानी कि इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इस नेम का एक एसिड होता है।
जो हमारे पेट से हमेशा क्या होता है, निकलता रहता है। ये एक किस में काम करता है, भोजन को पचाने में, यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने में, ठीक, भोजन को डाइजेस्ट करने में हमेशा यूज होता है। तो HCl की मात्रा जब ज़्यादा, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है, HCl क्वांटिटी जो हमारे पेट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। HCl की क्वांटिटी हमारे पेट जब इंक्रीज हो जाएगी तो उस समय हम इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए सिंपल चीज़, अगर हमारे पेट में एसिड हो जाएगा तो हम बेस का इस्तेमाल करेंगे। बेस भाई, अगर एसिड के लेवल को बराबर करना है तो हम बेस करेंगे, तभी तो वहाँ पे रिएक्शन हमारा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल रहा है आपको। तो इस प्रक्रिया उसे हम कहते हैं कि एसिडिटी का नाम सभी लोग जानते होंगे, ठीक। उस समय हमारे जो पेट के जो पीएच वैल्यू होती है, क्या होती है, पीएच वैल्यू हमारी कम हो जाती है, यानी कि हमारे जो पेट की पीएच वैल्यू, स्टमक की पीएच वैल्यू कम हो जाती है। इस पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनो, सभी लोग पीते होंगे इनो, ठीक। तो इनो में हमारा जो होता है, इनो में हम इनो हमारा एंटासिड है, ठीक, एंटासिड है। और फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब देखिए MgOH का होल ट्वाइस, ये भी एंटासिड है। तो उस समय हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारा, जब पेट में हमारे एसिडिटी यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसमें बेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनो ले लेते हैं। एसिडिटी उस समय होती है तो हमारे जो पेट में HCl की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो हम इनो लेंगे। इस प्रकार के हमारे पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू हमारे पेट की कम हो गई। तो पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया कि 7 से लेकर के 7.8 तक रेंज जीवन है भाई, प्लांट है, फिर मनुष्य, सबके लिए एक समय फिक्स है। तो इसी प्रयास के लिए करना पड़ता है हमको, तो इसी के रेंज में लाने के लिए फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। फिर एंटासिड यानी कि इनो भी सभी लोग पिए होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे। इनो में देखें 6 सेकंड में एसिडिटी दूर करें, पता नहीं क्या क्या प्रचार आता है, इसी प्रकार का होता है। तो ये हमारा हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। अब देखिए ये तो हमारे हो गए इससे प्रिवेंट करने के हमारे तरीके। अब देखिए एक और होता है सॉयल, एसिडिटी इन सॉयल, ठीक। एसिडिटी सॉइल मतलब कि हमारी जो मिट्टी है, अगर मिट्टी में अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी तब क्या होगा। हमने आपको बताया सबके लिए एक फिक्स है रेंज, 7 से लेकर 7 पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारा जो प्लांट है, फिर हमारे जो ह्यूमन है, इनके बीच इनका जो जीवन है, इनका जो लाइफ है, किस रेंज के बीच है, किस पीएच रेंज की, तो 7.7 से लेकर 7.8 रेंज के बीच। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए एसिडिटी इन सॉइल मतलब जो मिट्टी हमारी है, मिट्टी में अगर एसिडिटी हो जाएगी तो क्या होगा। देखिए अगर मिट्टी में एसिडिटी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर मिट्टी में एसिडिटी हो जाएगी यानी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी बढ़ने का तब पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाएगा। जैसे ही हमारी एसिडिटी इंक्रीज हुई वैसे हमारे जो कुछ प्लांट होते हैं क्या होते हैं, वो डाई कर जाते हैं, डाई यानी कि मर जाते हैं, ठीक। यानी कि जो हमारी मिट्टी है, हमारी जो सॉइल हो क्या लेस फर्टाइल हो जाती है। तो क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। जैसे ही वो लेस फर्टाइल होती है तो भाई हमको इसको दूर भी करना है। मतलब क्या, अगर एसिड रेन होगा तो एसिड रेन में केवल और केवल उसी का नुकसान नहीं होगा कि मतलब वहाँ पे जो मछलियाँ मरेंगे और भी लोग मरेंगे, समुद्री जीव और भी लोग, हमारी जो मिट्टी होती है उसकी जो क्षमता यानी कि जो फर्टिलिटी वो कम हो जाती है, इसलिए मिट्टी क्या होती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। उसको कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखिए सभी लोग देखेंगे चाक का इस्तेमाल करते हैं, लोग चौक का इस्तेमाल करते हैं, चाक का इस्तेमाल करते हैं, चूना मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, चूना मिलाएंगे हम या फिर चौक मिलाएंगे तो इससे क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब हमारे बेसिक है। चूना होना क्या हमारे बेस है। अच्छा ऐसे हम बेसिक नेचर मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी। और जैसे ही पीएच वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाएगी वैसे ही हमारी जो मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। फर्टाइल मतलब क्या हो, इस तरह से हमारा हो जाएगा, ये भी प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमने कहा था पीएच वैल्यू के बारे में, अगर मान लीजिए हमारा जो मुंह है, हमने कहा पीएच वैल्यू के बारे में बता रहे थे आपको। अगर पीएच वैल्यू हमारा जो मुंह है, अगर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जब यानी कि माउथ का पीएच वैल्यू जैसे ही कम होगा, पीएच वैल्यू कम मतलब एसिडिटी बढ़ जाएगी हमारे मुंह में। जैसे हमारे मुंह में एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हमारे जो दांत का इनेमल है वो क्या होगा, वो कोरोड होने लगेगा। मतलब हमारा टूथ क्या हो जाएगा, टूथ डीके हो जाएगा। डीके मतलब क्या होता है, नुकसान, टूटना, ठीक। टूट क्या जाएगा, हमारा डीके होने लगेगा, माने खराब टूटने लगेगा। इस तरह से हमारे जो मुंह का जब पीएच वैल्यू, हमारे जब मुंह की पीएच वैल्यू घट जाएगी तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। यानी कि 5.6 जब पीएच वैल्यू हमारी कम हो जाएगी
तब क्या होगा, हमारे हमारे दांत क्या खराब होने, उसके एनेमल खराब होने लगेंगे। उस समय हम क्या करते हैं, देखिए मतलब क्या, जो हमारे मुंह में पीएच वैल्यू कम, देखिए पीएच वैल्यू कैसे कम होती है, जैसे हमारे यहाँ कोई मीठा चीज़ खाएं, चीनी नहीं खाते, तो हमारे मुंह के जो लार बनता है तो उसमें क्या होता है, जैसे पीएच वैल्यू को घटा देते हैं, जैसे ही पीएच वैल्यू को घटाते हैं इसलिए हमारे मुंह में अम्लीयता यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है। देखिए इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीके हैं, हमको रोज सुबह सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, ठीक। जैसे ही हम अगर ब्रश इसीलिए हम ब्रश करते हैं ताकि हमारा जो माउथ का पीएच वैल्यू हमेशा मेंटेन रहे। इसलिए हमने आपको बताया कि पीएच वैल्यू का हमारे जो लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पूछ लेता है कि हमारे कहाँ कहाँ किसमें क्या कौन कौन से एसिड है, ठीक। देखिए विनेगर का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, विनेगर, विनेगर माने सिरका। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, सभी को पता है। विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक। विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है। और हमारा टोमेटो होता है, टोमेटो में क्या पाया जाता है, टोमेटो। टोमेटो यानी कि टोमेटो सबको पता है, टोमेटो माने क्या होता है, टमाटर। और टमाटर में हमारा पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो एक नंबर में पूछ लेता है कि हमारे टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक हमारा होता है, एक टोमेटो हो गया, और हमारा ऑरेंज होता है, ऑरेंज। ऑरेंज माने संतरा। ऑरेंज में कौन सी एसिड पाई जाती है, ऑरेंज में हमारी पाई जाती है सिट्रिक एसिड। क्या पाई जाती है, सिट्रिक। अब देखिए ऑरेंज और लेमन, ठीक। ऑरेंज और लेमन दोनों में हमारा क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है यानी कि। और देखिए मिल्क, सोर मिल्क, ठीक, यानी कि सोर मिल्क मतलब दही यानी कि कर्ड। इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक। देखिए दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और क्या है, टैमरिंड यानी कि देखिए इमली, टैमरिंड इसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक। टैमरिंड में अगर भी पूछ रहे कौन सा एसिड पाया तो हम सीधा बोल देंगे भैया वहाँ पे टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड यानी कि इमली, इमली सभी लोग जानते होंगे। देखिए इमली का लेवल में आपको बता दिया एंटासिड्स। देखिए एंटासिड देखिए जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ होती हैं, सॉरी जो चींटियाँ होती हैं, जब वो काट लेती हैं तो हमारे से थोड़ा सा फूल जाता है, कहीं कहीं देखो स्वर रहता है, तो उसमें वहाँ पाया जाएगा मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। वहाँ पे क्या पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। या फिर जब कभी कभी जो हड्डी वगैरह जो चलती है पीली तो छेद देती है तो भी फूल जाता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। इस तरह देखिए एक नंबर में भी हमारे जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हमारे पूछ लेते हैं कभी भी आपके एग्जाम में। तो देखिए आप देखिए ब्लीचिंग पाउडर, कल के बारे एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ये हमारे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, देखिए ये बनता कैसे है। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बनाने के लिए हम लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। देखिए इसका रिएक्शन हम कराते हैं, किससे कराएंगे, किसी कराएंगे हम। इसका रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन गैस से कराएंगे, किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, CaOCl2 बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। देखिए इस तरह से इसका रिएक्शन होता है, CaOCl2 होता है। और क्या बनेगा वहाँ पे, देखिए ये इतना हो गया रिएक्शन। अब हमारा बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा वाटर बन जाएगा, ठीक। इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसे हम कहते हैं, कभी रिएक्शन भी पूछ लेता है और कभी कोई से पूछ लेता है कि भाई हमारे ब्लीचिंग पाउडर इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला CaOCl2। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज तो सभी लोग जानते हैं कहाँ कहाँ होता है। इसका जो कपड़ों में लाइनिंग होता है उसके लिए हमको यूज करते हैं, इसको वुड इंडस्ट्री में यूज करते हैं और भी जगह इसको यूज करते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमारा एक होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा खाने वाला होता है, एक हमारा धोने वाला होता है, यानी कि एक वॉशिंग वाला होता है और एक उस तरह का। देखिए बेकिंग सोडा कैसे बनता है, देखिए बेकिंग सोडा हमारा बनता है जब हम, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3,
CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है? ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, कभी एग्जाम में हमारे ये भी पूछा जाता है। देखिए बनता कैसे है, हम यहाँ पे क्या लेंगे? NaCl, यानी कि क्या लेंगे? NaCl माने साधारण नमक लेंगे। उसका रिएक्शन किससे कराएंगे? हम जल से कराएंगे। किससे कराएंगे? जल से कराएंगे। और किससे कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या? NaCl H2O प्लस CO2। जब इसका रिएक्शन होगा, और किससे रिएक्शन होगा इसका? NH3, यानी कि अमोनिया गैस। जब अमोनिया गैस रिएक्शन तो हमारा क्या बनेगा? NaHCO3। देखिए क्या बना, यहाँ पे बना हमारा NaHCO3। देखिए यहाँ पे क्या बना? NaHCO3 बन गया। और जैसे ही हमारा ये हमको मिल गया, ये हमारा क्या है? यही हमारा है बेकिंग सोडा है। अब देखिए बेकिंग सोडा है, जब ये और क्या हमको मिलेगा? और हमको मिल जाएगा NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा हमको? NH4Cl मिल जाएगा, अमोनियम। अब देखिए ये चीजें मिल गई हमको। अब देखिए यही हमारा कभी कभी हमारे एग्जाम में रिएक्शन पूछ लेता है। इसका रिएक्शन आएगा तो कम से कम 2-3 नंबर का आएगा, और कभी कभी इसका ये पूछ लेगा 1 नंबर में पूछ लेगा। ये भी पूछ लेता है कभी कभी हमारे एग्जाम। देखिए कभी कभी इसका यूज पूछ लेता है। देखिए बेकिंग सोडा का यूज सभी लोग जानते होंगे। बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है? खाना बनाने में, खाने को अगर स्वादिष्ट करना है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी चीज़ को स्वेल करने में, देखिए जो केक होता है मार्केट में जो फूल रहता है, वहाँ भी हम कभी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? तो वहाँ पर CO2 गैस जब इसको हम गर्म करेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ पे CO2 गैस के कारण जो चीज़ें फूल जाती हैं, यानी कि स्पंजी हो जाती हैं। ठीक। और कहता है खाने को जल्दी को पकाना हो, इसीलिए इसका नाम क्या है? खाने वाला सोडा। ठीक, फॉर ईटिंग सोडा इसे कहते हैं। ये हमारा। अब देखिए और हम क्या बनाएंगे? अब सोडियम कार्बोनेट अगर हमको बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना तो हम क्या करेंगे? इसको सोडियम कार्बोनेट। ठीक, तब क्या? देखिए इसको जैसे हमने गर्म किया तो हमारा क्या बनेगा? Na2CO3। क्या बन गया? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन गया। यहाँ पे क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पे इसको हीट दिया, हमने हीट दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक, ये भी पूछ रहा था कि भाई सोडियम कार्बोनेट हम इसे कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करेंगे? हम इसको हीट दे देंगे, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं घर में, खाने के लिए इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक, हमने आपको। अब देखिए अगर हम सोडियम कार्बोनेट को इसका इस्तेमाल करेंगे, जब इसको हमने इस तरह कर दिया सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए NaHCO3 हमारा है, अगर हम इसको गर्म करेंगे किसी भी एसिड से हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे उसमें हमारा क्या बनेगा? ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए देखिए हमने आपको बताया था कि जो हमारे केक होते हैं उसको भी स्पंजी कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए NaHCO3 को हमने लिया, इसे किसी भी एसिड के पास हमने इसका रिएक्शन किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CO2 बन जाएगा। CO2 के कारण क्या होता है? हमारे जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्वेल कर जाता है। और यहाँ पे एक सोडियम साल्ट बन जाएगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा। देखिए इसी तरह से हमारा क्या होता है? अगर किसी भी एसिड के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होगा? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। यहाँ से सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ से सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। और क्या बनेगा? प्लस H2O बन जाएगा। ठीक, ये हमारा होता है। इसी तरह से हम केक को जो फुला देते हैं, इसी प्रोसेस से हम केक को फुलाते हैं। कोई भी एसिड लेंगे हम, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसे एसिड मिलाते हैं जो हमको खाते हैं। ठीक, अब देखिए एक हमारा होता है वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं? देखिए इसी सोडे का हम बेकिंग सोडे का जब क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो हमको क्या बनता है? वॉशिंग सोडा बनता है। इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि 10H2O। ये बनेगा हमारा Na2CO3 × 10H2O। यही हमारा है सोडियम। यही हमारा है सोडियम कार्बोनेट। हमारा क्या होगा? इसमें 10H2O जुड़ गया तो ये हमारा बन जाएगा। इसे हम कहेंगे वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? हमेशा इसका इस्तेमाल होगा धोने में, इस्तेमाल होगा इसका। जहाँ भी इसको धोने के लिए इसका हमेशा इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर लोग सभी की टूटी हड्डियां जोड़े में अधिकतर लोगों की, उसी में हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? CaSO4 × ½ क्या होता है? देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और ½ देखिए ½ कैसे बनता है? मतलब कि जब हम 373 केल्विन पे, कितने डिग्री पे? 373 केल्विन पे तब हम गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को। इसका फॉर्मूला क्या था? CaSO4 × 2H2O। ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का।
जिप्सम, देखिए जिप्सम का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा है जिप्सम का। जिप्सम को जब हीट करते हैं कितने कितने डिग्री पे, 373 केल्विन पे, तो हमारा क्या बनता है, इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए फार्मूला कभी भी पूछ रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे, देखिए इसको 373 डिग्री पे गर्म किया हमने, तो क्या बनेगा हमारा, यही बनेगा हमारा। तो निकलता क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का निर्माण होता है, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमी HOID, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, देखिए इसका रिएक्शन, देखिए जिप्सम कैसे बनता है, CaSO4 इंटू हाफ H2। अब देखिए हाफ H2O है, हमको कितने H2O चाहिए ताकि हमारा हो जाएगा 2H2O चाहिए हमको, कितना चाहिए 1/2 H2O, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम जिप्सम है, क्योंकि पूछ रहा था कि भाई जिप्सम कैसे होता है, ये जिप्सम का CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। और ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसे हेमी माने आधा, आधा जब वहां पे रहेगा तो हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये इसका यूज होता है टूटी हड्डी को जोड़ने में, डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और किसी का अगर मुखौटा बनाना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए तो हमारा अभी चैप्टर हो गया खत्म। जैसे कि आप लोग अगर आप लोगों को 95+ स्कोर करना तो आप लोग इसको जरूर देखिए। अब इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो हमारा रहेगा एसिड बेस साल्ट खत्म होगा, इसके बाद हमारा है मेटल और नॉन मेटल, उसके बारे में आप लोग को अपडेट मिल जाएगी जल्दी से। आप लोग देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।